गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्याय 3 आरंभ करेंगे। अध्याय 3 है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक बहुपद के बारे में आपको पता है। रैखिक बहुपद वे होते हैं जिनकी घात 1 होती है। तो यहाँ पर हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो युग्म है, मतलब दो समीकरण होंगे, दो रैखिक समीकरण होंगे, उनके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ने जा रहे हैं कि इस तरह के जो समीकरण होते हैं उनके ग्राफ किस तरह के होते हैं, किस तरह की जो समस्याएं हैं उनके द्वारा हल की जाती है, और एक जो रैखिक समीकरण युग्म है उन्हें किस तरह से हम हल करते हैं, कौन कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा उन्हें हल किया जाता है। तो सबसे पहले आप देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो व्यापक रूप होता है, यहाँ व्यापक लिखिएगा आप, जो व्यापक रूप होता है वो है ax जमा बी वाई प्लस सी बराबर है 0। जहाँ पर ये जो a, b और c हैं वे वास्तविक संख्याएं हैं और x, y आपको पता है कि चर हैं हमारे, और जो a और b हैं वो शून्य के बराबर नहीं होने चाहिए, उनका जो मान है वो शून्य नहीं होता है। तो ये बनता है हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। एक जो समीकरण होता है दो चर वाला, उसका व्यापक रूप ये बनता है। उसके बाद जो युग्म होंगे हमारे पास, उन्हें हम इस तरह से लिखते हैं। उनका जो व्यापक रूप है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। आप देखेंगे ये पहले वाले की ही तरह है, पर क्योंकि हमने यहाँ पर दो रैखिक समीकरण लिखने हैं इसलिए उनके जो गुणांक है उन्हें हमने सबस्क्रिप्ट दे दिए हैं। जो हमारा पहला समीकरण है उसके लिए हमने सबस्क्रिप्ट 1 लिखा है, और जो हमारा दूसरा समीकरण है उसके लिए सबस्क्रिप्ट हमने 2 रखा है। और पहले की तरह ये जो a1, b1, c1, a2, b2 और c2 हैं ये वास्तविक संख्याएं हैं, जहाँ पर जो a1, b1, a2, b2 है उनका मान जो है शून्य के बराबर नहीं होता है। उसके बाद हम बात करते हैं जो रैखिक समीकरण युग्म हो सकता है कि कुछ रैखिक समीकरण युग्म ऐसे हों जिनके हल हम ज्ञात कर सकते हों, कुछ के जो हल हैं वो नहीं होते हैं। तो यदि किसी रैखिक समीकरण युग्म का एक हल हो या उसके अपरिमित रूप से अनेक हल हों तो ऐसे रैखिक समीकरण युग्म को संगत रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं? संगत रैखिक समीकरण युग्म। यदि रैखिक समीकरण युग्म का कोई भी हल ना हो तो उसे असंगत रैखिक समीकरण युग्म कहा जाता है। तो आपने यहाँ ये दो शब्द ध्यान रखने हैं, संगत और असंगत। कोई भी रैखिक समीकरण युग्म संगत कब होगा? जब उसका जो है कोई ना कोई हल होगा, चाहे वो एक अद्वितीय हल हो, मतलब x और y का केवल एक ही मान हो, या फिर उसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो, मतलब x और y के जो है वो अनेक जो मान है वो हो सकते हैं। तो ऐसे रैखिक समीकरण युग्म को हम संगत रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। दूसरा है असंगत। तो रैखिक समीकरण युग्म असंगत तब होगा जब उसका कोई भी हल नहीं होता है। ऐसे रैखिक समीकरण युग्म को हम असंगत रैखिक समीकरण युग्म कहेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि आपको पता है कि यदि हमारे पास कोई बहुपद है, कोई समीकरण है, उसे जो है हम ग्राफीय रूप में उसका निरूपण कर सकते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों के जो ग्राफीय निरूपण होते हैं वो किस तरह के होते हैं। सबसे पहले तो क्योंकि ये रैखिक समीकरण है इसलिए इनकी जो ग्राफीय निरूपण होगा एक समीकरण का वो एक सीधी रेखा होगी, और दो के लिए हमें दो रेखाएं प्राप्त होंगी। तो इसी के आधार पर जो रैखिक समीकरण युग्म होते हैं उनके जो ग्राफीय निरूपण है हमारे पास वो तीन तरह के आते हैं। या तो ऐसी स्थिति हो सकती है जहां पर जो ग्राफीय निरूपण है दोनों समीकरणों का वो आपस में प्रतिच्छेद करे। तो ऐसी स्थिति में
जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करते हैं वो बिंदु हमें समीकरण युग्म का हल देता है। और ये स्थिति तब होती है जब रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होता है। दूसरी स्थिति है जहां पर जो रेखाएं हैं वो संपाती होती हैं, अर्थात दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आएंगी। ये स्थिति तब होगी जब रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और तीसरी स्थिति जो है वो ये हो सकती है कि जो दोनों रेखाएं हैं वो समांतर आएं। कैसी आएं दोनों रेखाएं? समांतर आएं। ये स्थिति तब होगी जब जो रैखिक समीकरण युग्म है उनका कोई भी हल नहीं होगा। तो हमने यहाँ देखा कि हल होने की स्थिति में दो तरह की रेखाएं हमें मिलेंगी, या तो प्रतिच्छेदी या संपाती। और यदि हल नहीं होगा तो जो रेखाएं होंगी वे समांतर होंगी। इसके बाद हम और देखेंगे यहाँ हम देखेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म के गुणांकों के अनुपात द्वारा हमें किस तरह से पता लगता है कि जो ग्राफीय निरूपण या जो बीजगणितीय निरूपण होगा वो किस तरह का होगा, अर्थात उसका कोई हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा, कोई भी हल नहीं होगा, या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, या उस समीकरण युग्म का जो ग्राफ है वो किस तरह से बनेगा। तो इसके लिए यहाँ पर आप ये सारणी देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए रैखिक समीकरण युग्म है a1x जमा b1y प्लस c1 बराबर है 0, और दूसरा समीकरण है हमारा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। नीचे देखिए इनके हमने अनुपात लिए हैं। तो सबसे पहली स्थिति हो सकती है कि जो x के जो गुणांक है उनका जो अनुपात है a1 बटा a2, वो जो y के गुणांक है b1 बटा b2 उनके बराबर नहीं आते हैं। ध्यान रखिए, जो x के गुणांकों का अनुपात है वो y के गुणांकों के अनुपात के बराबर नहीं है। तो जब ये स्थिति होगी तब जो ग्राफ होगा वो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होंगी, और जो हल होगा वो केवल एक अद्वितीय हल होगा। दूसरी स्थिति हमारे पास हो सकती है जब हमारे पास जो अनुपात हैं सभी वे बराबर आए, मतलब x के गुणांकों का अनुपात बराबर है y के गुणांकों का अनुपात बराबर है अचर पद। तो जब सभी अनुपात बराबर आते हैं तो इस स्थिति में जो ग्राफ बनेगा वो संपाती रेखाएं बनेंगी, और जो हल होंगे वो अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। तीसरी स्थिति आप देखिए, जब x और y के गुणांकों का अनुपात तो बराबर है परंतु वो जो अनुपात है वो अचर पद के अनुपातों के बराबर नहीं है। तो इस स्थिति में ग्राफ में हमें समांतर रेखाएं मिलेंगी और रैखिक समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा। तो आपने यहाँ ध्यान देना है कि रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, उनका व्यापक रूप क्या होता है, कौन से रैखिक समीकरण युग्म संगत होते हैं, कौन से असंगत होते हैं, और उनका जो ग्राफीय निरूपण होता है वो किस तरह का होता है, कब जो रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेद करेंगी, कब पाती होंगी, और कब वे समांतर होंगी। तो आज हमने रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ा, हमने उनका व्यापक रूप देखा, हमने देखा कि उनके जो ग्राफ होते हैं वो किस तरह के हो सकते हैं, और साथ ही हमने देखा कि उनके ग्राफीय और बीजगणितीय निरूपण और गुणांकों के अनुपात के बीच में क्या संबंध होता है, किस तरह से हम गुणांकों के अनुपात की सहायता से बता सकते हैं कि ग्राफीय निरूपण कैसा होगा और उनका जो बीजगणितीय निरूपण है वो किस तरह का होगा। तो इस अध्याय में प्रश्नावली 2.1 और प्रश्नावली 2.2 जो है वो ग्राफ से संबंधित है। उसमें जो हम ग्राफ का यूज़ करेंगे, नीचे देखिए हमने लिखा भी है, जो रैखिक समीकरण युग्म होते हैं उन्हें हल करने के लिए हमारे पास 4 विधियां हैं। पहली विधि है ग्राफीय विधि, जो हम प्रश्नावली 2.1 और 2.2 में पढ़ेंगे। तीसरी है प्रतिस्थापन विधि, फिर है विलोपन विधि, और लास्ट है वज्र गुणन विधि। ग्राफीय विधि को ग्राफिकल मेथड कहेंगे, प्रतिस्थापन विधि को सब्स्टिट्यूशन मेथड,
विलोपन विधि को एलिमिनेशन मेथड और वज्र गुणन विधि को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो प्रश्नावली 2.1 और 2.2 जो ग्राफ से संबंधित है उसे हम बाद में करेंगे। हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 2.3 से, जो कि प्रतिस्थापन विधि है। तो ये जो प्रश्नावली है, क्या होती है प्रतिस्थापन विधि, क्या स्टेप्स इसमें यूज़ करेंगे और किस तरह से इससे हम प्रश्न हल करेंगे, ये हम कल के वीडियो में देखेंगे। तो आज ये जो हमने लिखा है इसे आपने अच्छे से दोहराना है, समझना है इसे, और इसे अपनी नोटबुक पर आपने लिख लेना है। धन्यवाद।